नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी जयपुर की मुहाना मंडी में देर रात 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सूचना के बाद दमकल की 20 से अधिक गाड़ियां और मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आग की लपटों में दुकान में एक युवक फंस गया था, जिसे सोच उससे मुहाना थाने से कांस्टेबल सचिव राम अवतार और हेमराज ने सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला। आग लगने का प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट कारण माना जा रहा है। वहीं दुकान में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। उसके शव को पुलिस ने डेयरी बूथ से बरामद किया है। पहचान शिव चरित्र के रूप में की गई है। जांच कर रही पुलिस ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे की यह घटना है। किसी ने सूचना दी थी कि बूथ में आग लगी हुई है। दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू कर बूथ खोलने की कोशिश की तो पता चला कि बूथ अंदर से बंद है। उसे तोड़ा गया तो अंदर युवक का जला शव पड़ा था। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आ रहा है। हर पहलू की जांच पुलिस कर रही है। पुष्कर के थावला टोल नाके के पास गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया है। गोरक्षक टीम द्वारा थावला टोल नाके के पास सूचना के आधार पर एक ट्रक चालक सहित 3 तस्करों को पकड़कर थावला पुलिस के हवाले किया गया। हिंदू सेना अजमेर जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि नागौर से गोवंश से भरा ट्रक एमपी की ओर जा रहा था, लेकिन गोरक्षकों की मदद से 16 नंदियों को तस्करों से मुक्त करवाकर उनको थावला गौशाला में भिजवा दिया गया है। आज थावला में रिपोर्ट मिली थी हमें कि एक गो तस्करी का ट्रक है, तो हमारे गोरक्षक टीम पूरी पहुंच गई मौके पे। थावला टोल पे जाके सभी गोरक्षकों ने ट्रक को रुकवाया और उस ट्रक में खचाखच भरे हुए थे, नंदी भरे हुए थे सांड, और उस ट्रक को पकड़ा और उसके पीछे मुखरी में चल रहे थे वो तस्कर। एक बंजारा है, एक राजपूत है, एक जाट है, तो उनको भी थाने में फिट करवा दिया और जो भी नंदी भगवान थे उनको गौशाला में वहीं पे बाड़ी घाटी गौशाला है उसमें सभी को वहाँ पहुँचा दिया है और वो तस्करों को थाने में पहुँचा दिया है। ट्रक अभी थाने में जब्त है। लूनी थाना क्षेत्र के निम्बला गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार मेघवालों के मोहल्ले में रहने वाले परमेश्वर मेघवाल के घर अज्ञात चोर पेटी से सोने चांदी के लाखों रुपए के गहने और 35,000 रुपए नगद चुराकर फरार हो गए। वहीं उनके पड़ोसी नेमाराम मेघवाल के घर से गहने व नगद 48,000 रुपए चुरा कर ले गए। नेमाराम ने बताया कि कुछ दिन बाद घर में शादी है, इसलिए गहने बनाकर घर में रखी पेटी में रखे थे। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। तो एक कंटी और बोरियो चिल्लड़ी और कंदोरो चौड़ियों और कुछ गहना और बींदनी कंदोरो और छड़ा रकड़ी सेट और जेला 2 घसकोली जोड़ी कंदोरो, दूसरी बींदनी एक कंदोरो और छड़ा और रकड़ी सेट जेला और 3 लुंगोर जोड़ी केस 48,000। झुंझुनू शहर के गायत्री मंदिर में बीती रात को चोर नकदी, चांदी के छत्र और तिजोरी सहित अन्य सामान ले गए। पुलिस के मुताबिक गायत्री परिवार में यह घटना देर रात की है। मंदिर के कोषाध्यक्ष गोपाल कृष्ण गुप्ता ने बताया कि पुजारी रात को 11:30 बजे सो गया था। तड़के 2 बजे पेशाब करने उठा तो मंदिर के पट खुले हुए थे। कमरे का ताला टूटा हुआ था। पास जाकर देखा तो 3 छत्र, 30 किलो वजनी लोहे की तिजोरी और 10 साड़ी गायब थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर पुजारी विनोद कुमार ने बताया कि वह पड़ोस में बने कमरे में सो रहा था। चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात्रि को 11:30 बजे के आसपास मंदिर में पंडित जी पूजा पाठ करने के बाद रात्रि विश्राम कर रहे थे। उसके पश्चात रात को करीबन 12:30 के आसपास और ये घटना घटी है। पंडित जी सो रहे थे, रात को 2 बजे उठे। इनका बच्चा भजनों में गया हुआ था, ये आया तब पता चला कि मंदिर के पट जो है साइड में गैलरी है उसमें खुले हुए हैं। जो कार्यालय था उसमें सामान अस्त व्यस्त था। देख करके मोहल्ले वालों को जगाया इन्होंने। मोहल्ले वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई रात्रि को। उसके बाद में सवेरे पंडित जी ने पूरा जो सामान चोरी हुआ है उसकी सूची बना करके और आज प्रातः पुलिस थाना झुंझुनू कोतवाली में FIR दर्ज करवाई है और FIR दर्ज हो रही है। पंडित जी भी वहीं बैठे हुए हैं, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ अभी।
और पुलिस ने पूरा सहयोग करने के लिए कहा है कि हम जैसे भी होगा उसकी पूरी छानबीन करेंगे। झुंझुनू के चिड़ावा में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया और भाजपा नेता राजेश दहिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया ने कहा कि गहलोत सरकार के इस कार्यकाल में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई है, सरकार हर तरह से विफल साबित हुई है। वहीं भाजपा नेता राजेश दहिया ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार और किसानों को कर्ज माफी के केवल झूठे सपने दिखाए, सरकार अपने वादों से मुकर रही है। प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे। यहां पर एसडीएम संदीप चौधरी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा कि कांग्रेस के राज में अपराध बढ़े हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती की जा रही है, पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं अस्पतालों में डॉक्टर व स्टाफ नहीं है, ऐसे में इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। आज सर्वविदित है, सबको पता है गर्मी से कितना हाल बेहाल है। ऊपर से परीक्षाएं चल रही हैं, मौसमी बीमारियों का बहुत बड़ा डर रहता है और बिजली की जो है घोषित कटौती है, उसको देखते हुए जनता बहुत त्रस्त है। उसके लिए थोड़ा बहुत इसको शर्म करना चाहिए कि गर्मी का मौसम, ऊपर से एग्ज़ाम चल रही हैं और बिजली जो है घंटे 2 घंटे आती है तो आती है, नहीं तो नहीं भी आती है। पानी की जो मारी है, पानी के बारे में मैं तो ये कहूँगा प्रदेश भर में हर गांव ढाणी में इतनी बड़ी समस्या है कि महिलाएं 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के मटकों से पानी लेकर के आ रही हैं और सरकार जो है आंखें बंद करके बैठी है। अभी चारे का भी यही हाल है। राजस्थान में 12 रुपये किलो चारा हो गया है। पड़ोसी राज्य से, हरियाणा से यदि कोई किसान आज को ट्रॉली वगैरह लेके आता है तो कानून व्यवस्था इस तरह की कर रखी है कि वो राजस्थान की सीमा में नहीं घुस सकती है। इन सब बातों को लेकर के प्रत्येक मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर के सरकार को चेताने की कोशिश की है। जिस प्रकार से पूरे राजस्थान भर में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से जिस प्रकार से दलितों, पिछड़ों और महिला वर्ग पर कभी अत्याचार, अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार के मामले जिस प्रकार से रोज बढ़ रहे हैं, अकेले राजस्थान में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर और एफआईआर दर्ज होने में, मुकदमे दर्ज होने में राज्य 1 नंबर पर आ गया है। 7 लाख एफआईआर पिछले 2.5 साल में राजस्थान में दर्ज हुई है, जो भारत के इतिहास में शायद किसी भी राज्य में आज तक इतनी एफआईआर और इस प्रकार के अपराधों की दर्ज नहीं होगी। और दूसरी ओर अब तो जो दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं, जो सरकार की मूलभूत दायित्व है मूलभूत चीज़ों को पूरा करने का, बिजली पानी का, उसमें भी आप देख रहे हैं कि बिजली का जो संकट जिस प्रकार से राजस्थान में गहरा रहा है पूरी, और अस्पतालों में इस गर्मी के मौसम में जब विभिन्न प्रकार की मौसमी बीमारियों से पूरा प्रदेश ग्रस्त है, ऐसे समय में बिजली की कटौती और दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री का झूठा बिजली फ्री देने का ये जो नाटक, इस प्रकार के जो ये झूठे जनता के साथ छलावे किए जा रहे हैं, उसके विरोध में पूरे राजस्थान भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशव्यापी आह्वान पर प्रत्येक मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर और प्रदेशव्यापी जन समस्या और जो मुद्दे रहे हैं उनको लेकर पूरे प्रदेश भर में अब 30 तारीख तक ज्ञापन और प्रदर्शन का कार्यक्रम है। उसी के निमित्त आज ये चिड़ावा मंडल, चिड़ावा शहर मंडल और चिड़ावा ग्रामीण मंडल का संयुक्त ज्ञापन देने का, प्रदर्शन का कार्यक्रम। अलवर के वार्ड नंबर 3 में शराब ठेका खुलने के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 3 के पार्षद ने बताया कि क्षेत्र में शराब का ठेका खुलने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शराबियों के जमघट के कारण महिलाओं का यहां से गुजरना भी दूभर हो रहा है। वहीं बच्चों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अगर समय रहते शराब ठेकों को यहां से नहीं हटाया गया तो वार्डवासी उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, आज हमें पता लगा है पूरी बस्ती को 3 दिन से ठेका खुला हुआ है अभी, और सब विरोध कर रहे हैं। सबकी बहन बेटी इधर रहती हैं, तो ये एक जगह ऐसी है कि यहाँ अगर खुलता है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आते जाते देखेंगे ये क्या किस चीज़ की दुकान है, तो एक फ़र्क पड़ेगा। तो सब मैं तो ये कहता हूँ ये ठेका कहीं और खुलना चाहिए यहाँ के बजाय। ये कॉलोनी है, एक अच्छी कॉलोनी है, अगर वो कॉलोनी में अगर बदनामी होती है, छोटे छोटे बच्चे समझेंगे अगर ये क्या चीज़ है,
जब बच्चों को जब ये असर पड़ेगा कि यार ये आम लोग पी रहे हैं, आम लोग आगे जाके इस तरीके की हरकत करेंगे, तो मेरा तो इतना सा मानना है ये ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए अंत तक। सिरोही में मजदूर नेता मंजीत सिंह राठौड़ मजदूर संगठन इंटेक को छोड़कर भारतीय मजदूर संघ में शामिल हुए। इसी के चलते राठौड़ का अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य गेट पर पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया और श्रमिक नेताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान विधायक समाराम ने कार्यकर्ताओं को विश्व के सबसे बड़े मजदूर संगठन में पारदर्शी तरीके और संगठन की रीति नीति से चलने की सीख दी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं भी पहले भारतीय मजदूर संघ में रहा था। पूरे आबू पिंडवाड़ा विधानसभा की ओर से इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से भारतीय मजदूर संघ मजबूती के साथ में उभरे, बढ़िया आगे तरक्की करे, बढ़ते रहे और भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लेती है और पूरा काम उद्योग हित में भी काम करके और मजदूरों के हक की भी रक्षा करते हैं। ये सिर्फ भारतीय मजदूर संघ है, लेकिन कोई इंटक वगैरह जितनी भी जो यूनियन है वहाँ मात्र एनजीओ के अलावा और कुछ नहीं है, एक पॉकेट यूनियन के रूप में रहती है। चित्तौड़गढ़ के जिला राजकीय श्री सांवलिया जी चिकित्सालय में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत खंड स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मामले में जानकारी देते हुए डिप्टी डायरेक्टर चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा जोन उदयपुर डॉक्टर पंकज गौड़ ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आमजन को सरकार की ओर से संचालित की जा रही सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये अपने राज्य सरकार की एक महती योजना है जिसके तहत हर ब्लॉक के ऊपर चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में हमने अलग अलग तरह के काउंटर लगाए हैं। सभी तरह के जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनको बिठाया गया है। इसके अंदर जो 30 से ऊपर के हैं उनके लिए हमने एनसीडी की भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं हमारा सारा स्टाफ। इसके साथ जो कोविड जो एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू रहा है अपने समाज का, उसके लिए भी वैक्सीनेशन हो रहा है और इसमें हमने तीनों तरह के एंटीजन रखे हैं, जिसमें छोटे बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए प्रिकॉशनरी डोज भी लगाई जा रही है, फर्स्ट सेकंड सभी तरह की डोजेज इसमें लग रही है। एक इस प्रोग्राम की और सबसे बड़ी विशेषता है कि हमने टेली मेडिसिन के अंतर्गत टेली कंसल्टेंसी काउंटर भी लगाए हैं। इनके अंदर जो सुपर स्पेशलिटी की जो सेवाएं हैं उनको जिन भी आने वाले जन को आवश्यकता है उनके लिए हमने टेक्निकल स्टाफ लगा रखा है। वो उनसे दूरस्थ स्तर पर जो विशेषज्ञ चिकित्सक बैठे हैं उनसे बात करा के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने रोजेदारों को रोजा इफ्तार दावत दी। बकरा मंडी में हुई रोजा इफ्तार दावत में चेयरमैन शोएब खत्री और मोहम्मद इलियास खत्री ने रोजेदारों के साथ साथ अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही इस मौके पर डॉक्टर शर्मा को कई लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से भी अवगत करवाया, जिनके समाधान का डॉक्टर शर्मा ने आश्वासन दिया। इस मौके पर नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।